हेडिंग डालिए विलियन, चैप्टर नंबर 2 विलियन। विलियन क्या होता है? सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो लिखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है। अब समांगी मिश्रण से क्या मतलब है? समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को अपन किसी दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो जो मिश्रण होता है उसमें अगर दोनों पदार्थों का जितने भी पदार्थ उस मिश्रण में है उनका रासायनिक संगठन क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो वो मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने चीनी को या नमक को जल में घोला तो उसका रासायनिक संगठन क्या हो जाता है? एक जैसा हो जाता है। वो मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो लिखिए, यदि समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य यह है कि समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के ठीक है, जो पदार्थ होता है उसके क्या रासायनिक, जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एक जैसा हो जाए, जिसमें पदार्थों का रासायनिक संगठन एक जैसा हो जाए, वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अब जो विलयन है वो क्या होता है? दो घटक से मिलकर बनता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलयन की परिभाषा दोबारा सुन लो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। फिर आगे लिखना है, समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य यह है कि समांगी मिश्रण से तात्पर्य यह है कि पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी घटक जिसमें उपस्थित सभी घटक का रासायनिक संगठन सभी घटक का रासायनिक संगठन एक जैसा हो जाए, जिसमें उपस्थित पदार्थों का रासायनिक संगठन क्या हो जाए? एक जैसा हो जाए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपना क्या? समांगी मिश्रण। ठीक है, हाँ, देखो, विलयन हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। अब विलयन में दो घटक होते हैं, ठीक है, बाद में कंसल्ट कर लेना जो भी प्रॉब्लम है। देखिए, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलयन में दो पदार्थ होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, और ये क्या बनता है? विलयन। ठीक है, विलेय प्लस विलायक क्या होता है? विलयन होता है। ठीक है, अब देखो, जो विलेय है वो क्या है, विलायक है वो क्या है, और विलयन कैसे इससे बनता है। देखिए, विलेय क्या होता है? विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम हो। लिख लीजिए दोबारा, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम हो
वह विलेय कहलाता है। और विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में अधिक हो वह विलायक कहलाता है। ठीक है, विलेय की परिभाषा दोबारा सुन लीजिए। विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम हो विलेय कहलाता है। और अब विलायक के लिखिए, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में अधिक हो विलायक कहलाता है। ठीक है, और विलेय प्लस विलायक क्या होता है? विलयन बन जाता है। विलेय प्लस विलायक मतलब क्या बन जाता है? विलयन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पहले ये लिख लीजिए आप, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में अपन विलेय को क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में अपन विलेय को कह सकते हैं वह पदार्थ जिसे घोला जाता है वो विलेय, और वह पदार्थ जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है? विलायक होता है। वह पदार्थ जिसे घोला जाता है विलेय, और वह पदार्थ जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। ठीक है, तो जैसे अपन ने पास क्या है, नमक का जलीय विलयन है, तो नमक को पानी में घोला तो विलेय क्या है? नमक। विलायक क्या है? पानी, मतलब क्या? वाटर। ठीक है, तो ये होता है सोल्यूट, विलेय होता है सोल्यूट, और ये होता है क्या? सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो मान लीजिए कोई विलायक है, उसमें दो से ज्यादा घटक है, मतलब विलेय दो हैं और एक विलायक है। जैसे अपन ने फर्स्ट मान लो दो ही घटक वाला एग्जांपल पे ले लेते हैं। जैसे अपन ने क्या किया, नमक को जल में घोला, तो ये क्या है? द्विअंगी विलयन। इसे सुन लो, ओनली लिखना नहीं है इसे। ठीक है ना, नमक को जल में घोला तो इसमें द्विअंगी विलयन है, दो कंपोनेंट है, इसमें दो अवयव है, एक तो नमक और एक जल। अगर मान लो अपन ने नमक चीनी को जल में घोल दिया तो ये त्रिअंगी विलयन हो गया, ट्राइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें तीन अवयव हैं, नमक, जल और क्या? शुगर, चीनी। ठीक है, तो ये हो गया शक्कर का जलीय विलयन, और नमक भी उसके साथ घुला तो त्रिअंगी विलयन हो गया। इस प्रकार चतुरंगी क्वार्टनरी सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकते हैं। अब एक होता है बेटा तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। ठीक है, तनु विलयन क्या होता है? देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसे कहते हैं अपन। और एक होता है सांद्र विलयन, अर्थात कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो? अधिक होती है। ठीक है, वो होता है तनु विलयन। और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो वो क्या होगा? सांद्र विलयन होगा। मतलब जितना विलयन क्या होता जाएगा? गाढ़ा होता जाएगा, वो होता जाएगा सांद्र। और जितना विलयन पतला होता जाएगा, लिक्विड जितना तरल होता जाएगा, पतला होता जाएगा, वो होता जाएगा तनु। लैब में भी आपने देखा होगा, एक बोतल पे लिखा रहता है कंसंट्रेट H2SO4, और एक पे लिखा होता है डाइल्यूट H2SO, और ऐसे ही HCl की दो बोतल होती है, HNO3 की। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट, क्या? डाइल्यूट मीन्स तनु और कंसंट्रेट मीन्स सांद्र। ठीक है, तो ये क्या होता है? सांद्र में विलायक की मात्रा कम होती है, और तनु में विलयन की मात्रा, विलायक की मात्रा क्या होती है? विलयन में अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब अपन क्या करते हैं, किसी भी सांद्र विलयन को तनु करते हैं, खासतौर से अम्ल को, जैसे H2SO4, HNO3 और HCl, तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि पहले वाटर लेना है। बीकर में जिस भी एपरेटस में आप उसे तनु कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, उसमें पहले आपको वाटर लेना है, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालनी है उसमें? H2SO4, HNO3 या जो भी आप डाइल्यूट कर रहे हो HCl का सॉल्यूशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप पहले वाटर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना पहले आपने H ले लिया उसमें वाटर डाल दिया, तो वहां क्या हो जाएगा? वो रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाएगी, वो विस्फोटक स्थिति वहां उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब टेस्ट ट्यूब फट सकती है, बीकर फट सकता है। तो पहले आपको डाइल्यूट करने के लिए बीकर में पहले वाटर लेना पड़ेगा, और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालना पड़ेगा? H2SO4, HCl या HNO3, जिसे भी आप डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? लिखना नहीं है इन्हें, बस समझ नहीं है, बाकी आगे इससे लिखाएंगे विलेय और विलायक। अब एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, और एक होता है अति संतृप्त विलयन।
मतलब स्थिर ताप पर अगर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली है, ठीक है ना, अधिकतम मात्रा यदि घुली है तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। और यदि अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली है तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। और उस अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा घुली है तो वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त। जब अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा में और घुला होगा तो वो विलेय घुलेगा नहीं, बल्कि वो क्या होने लग जाएगा, उस बीकर के, टेस्ट ट्यूब के या किसी भी एपरेटस जिसमें आप घोल रहे हो, विलयन बना रहे हो, उसके नीचे बॉटम में क्या होने लग जाएगा, जमने लग जाएगा, बैठने लग जाएगा, तो वो हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन की कंडीशन में क्या होता है, अवक्षेप बनना स्टार्ट हो जाता है, पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। असंतृप्त विलयन क्या होगा, जब विलेय की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली हो विलायक में तो वो क्या हो जाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है ना। असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। जैसे अपने को मान लो भूख लगती है तो अपन क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं, पेट जब तक नहीं भर जाता मतलब पेट क्या असंतृप्त है, ठीक है। और फिर खाना खाते हैं अपन और पेट भर जाता तो वो क्या हो जाता, संतृप्त। और उसके बाद भी आप खाते जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वो कंडीशन खराब हो जाएगी, वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है अपना संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन। अब अपन विलायक के आधार पर विलयन को क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो देखो विलायक के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। आज बहुत ज्यादा कवर नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद क्या है, टेबल है और वो टेबल एक साथ ही बना ली तो इतना टाइम अपने पास बचेगा नहीं, इसलिए आज थोड़ा कम ही करा पाएंगे। देखिए ये अपना क्या है, विलायक के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो विलायक के आधार पर मान लीजिए कि ऐसा विलयन गैस विलयन, गैस विलयन या गैस विलयन की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, इसमें विलायक कैसा होगा, देखिए गैसीय विलयन भी लिख सकते हैं इसे। तो गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो विलायक क्या होगा, गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो विलायक होगा गैस, और विलय क्या होगा, ठोस, द्रव या गैस, कुछ भी इन तीनों में से हो सकता है। आप कहोगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी बिल्कुल अपन करेंगे कल, ठीक है। फिर भी मैं एक दो एग्जाम्पल अभी बता देता हूँ, फिर बाकी अपन कल करेंगे। जैसे गैस में गैस, गैस ही विलायक है और गैस ही क्या है, विलय है। तो एयर इसका अच्छा एग्जाम्पल होगा कि जो वायु होती है वो क्या है, गैस और गैसीय मिश्रण का या विलयन का उदाहरण है। गैस में द्रव मतलब गैस विलायक है और विलय क्या है, द्रव, तो वो क्या होगा, बादल, कोहरा, धुंध, इसके एग्जाम्पल हो जाएगी। गैस में ठोस, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, धूल के कण या सब्लिमेशन मतलब उद्रपातन। उद्रपातन में क्या होता है, कोई ठोस डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस में घुल जाता है, जैसे कैंपर, बिल्कुल सही बताया इसने, ठीक है। अब देखिए तो गैस विलयन में लिख लो, इस प्रकार के विलयन में विलायक गैस होता है या गैसीय अवस्था में होता है और विलय ठोस, द्रव, गैस अवस्था में हो सकता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में होता है और विलय ठोस, द्रव व गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है। अब गैसीय विलयन के बाद ठोस विलयन, ठोस विलयन में लिखो, इस प्रकार के विलयन में विलायक ठोस अवस्था में होता है तथा विलय ठोस, द्रव व गैसीय अवस्था में होता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक ठोस अवस्था में होता है और विलय ठोस, द्रव व गैस अवस्था में होता है, ठीक है। गैसीय विलयन हो गया, ये ठोस विलयन हो गया, लिख लिया। अब द्रव विलयन, द्रव विलयन, तो इसमें क्या लिखोगे, इस प्रकार के विलयन में विलायक, इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है, इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है और
विलेय और विलेय ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है और विलेय ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है।